हाँ, राहुल जी। मेरा हाँ सर, क्वेश्चन बताइए। आपसे ये है कि आपको पहले जब गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन हुई थी, जी सर। तो आपको कैसे पता चला? क्या-क्या लक्षण थे उस समय आप मुझे शॉर्ट में बता सकते हैं? सर, लक्षण उसमें ये थे कि सबसे पहले क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब कोरोना की वैक्सीन अपन ने लगवाई थी, उसके बाद 1 महीने बाद मुझे हल्का-सा मुँह में ब्लड आने लगा था। जी। मुँह में जब ब्लड आने लगा था, उसके बाद में मैंने 1-2 जगह दिखाने की कोशिश करी। हुँ, हुँ। इवन मैंने अहमदाबाद जैसे हॉस्पिटल में भी दिखाने की कोशिश करी, जब ब्लड आना शुरू हुआ जी, जी। और उन्होंने मुझे काफ़ी रिपोर्ट्स मेरी करवाई। यहाँ हुँ। तक कि उन्होंने जो लैटिन रिपोर्ट होती है वो भी कराई, हाँ। ब्लड की रिपोर्ट कराई, थूक की रिपोर्ट कराई। इवन कम से कम 10, 12, 15 हज़ार तो मेरी रिपोर्ट में ही चले गए। जी, जी। तो भी वो डॉक्टर मुझे अहमदाबाद जैसे सिटी में डॉक्टर मुझे ये नहीं बता पाए फाइनली हुँ, कि हुँ। मुझे प्रॉब्लम क्या है? यानी कि मेरा उन्होंने यहाँ तक मेरा बीपी भी नाप लिया, हाँ, हाँ। है ना? उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया लेकिन वो बंदा मुझे ये नहीं बता पाया हुँ, हुँ। कि दिक्कत है क्या एक्चुअल कि ब्लड क्यों आ रहा है? हाँ, उसके बाद फिर फाइनली मैंने आपसे बात करी कि हाँ। शैलेंद्र सर की ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, हुँ। तो क्या दिक्कत है? तो आपने एकदम सिम्पटम से मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम आ गई। एक तो मुझे ब्लड आता था, हाँ, हाँ। दूसरा मुँह में थोड़ा लाल टाइप की ज़्यादा आती थी, मुझे बार-बार थूकना पड़ता था। हाँ। और तब से जो-जो आपने मेडिसिन लगभग 7-8 तरह की पहले तो स्टार्टिंग में आपने 3 मेडिसिन चालू करी थी, 2 या जलन 3। वगैरह भी होती थी आपको? हाँ, जलन सबसे ज़्यादा जलन पता क्या होता था? हाँ, जैसे मान लो मैं दही खा लूँ, हाँ। मिर्ची खा लूँ हुँ। और तो ये मिर्ची खाने से, दही खाने से ऐसी चीज़ जो एसिड बनाती हैं, हाँ। उसे खाने से मेरे पेट में इतनी ज़ोर से जलन होती थी खाना खाने और के बाद होती थी या खाना खाने के बीचों-बीच स्टार्ट हो जाती थी? खाना खाने के बाद ही होती थी। लगभग 15-20 मिनट बाद? हाँ, मतलब हाँ, खाना खाने के बाद ही होगी। जब हुँ, तक खाना नहीं खाया नहीं होगी, हुँ। खाना खाने के खाना खा रहा हूँ तब भी नहीं होगी, जैसे ही वो पचना स्टार्ट हो जाता था, हुँ, हुँ। उसके बाद में जलन शुरू हो जाती थी। हाँ। और और बताइए? फिर उसके बाद जो आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट मेरे द्वारा प्रदान किया गया, तो लगभग कितने दिनों के अंदर आपको फर्स्ट टाइम में रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गए थे? कितने दिनों बाद? दिनों में तो ये मान लो कि आयुर्वेदिक में तो आपकी दवाई खाने से मुझे मान लो 3-4 दिन में तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि हाँ, दवाई असर कर रही है। अच्छा, ऐसा रिलीफ़ लोग अगर आपको ये लो महसूस हो गया था कि 3-4 दिन में कि अब रिलीफ़ आने लगा है, पहले से बेटर लग रहा है कुछ, है ना? हाँ, 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 सही बात है। और हाँ। उसमें ये है कि लोगों का कहना होता है ना कि आयुर्वेदिक में टाइम लगता है, टाइम का ऐसा लगता नहीं है। अगर जी। आप नियम चीज़ से करोगे ना, जैसे आपने बोला था स्पेशली शहद से दवाई खाना, तो हाँ। अगर मैं शहद से दवाई खाऊँगा, तो कुछ दवाई शहद से सही होती है, तो जी। शहद से मैंने दवाई खाई तो वो असर बहुत तेज़ी से होता है। हुँ, हुँ। मतलब आयुर्वेदिक तुरंत रिज़ल्ट दिखाता है, लोगों की गलतफ़हमी है कि रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है, ऐसा। जी। तो जी सर। अभी आप कंप्लीटली स्वस्थ हैं उससे? अब कोई ब्लीडिंग वग़ैरह, जलन वग़ैरह, अब कोई शिकायत इसमें से? नहीं, नहीं, कोई शिकायत नहीं है, अब सही हो गया हूँ। मैक्सिमम मुझे 4 या 6 महीने दवाई खानी पड़ी थी, वैसे मैं सही हो गया हूँ, मुझे हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आयुर्वेद से आप खुश हैं? हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, और कोई लोगों दिक्कत को नहीं है। क्या सलाह देना चाहें कि आयुर्वेद में एक बार उनको विज़िट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, विज़िट करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो स्वस्थ है ना, उनको भी आयुर्वेद से जुड़ना ही चाहिए। चलिए। क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी चल रही हैं, स्वस्थ हैं तो भी आयुर्वेदिक की उसमें सलाह लेनी चाहिए। वो बेटर रहेगा उनके स्वास्थ्य के लिए। हुँ। जो द बीमार हैं वो तो लेंगे ही, उनकी मजबूरी है। लेकिन जो जी, स्वस्थ हैं उन्हें भी कहीं न कहीं आयुर्वेदिक की दिनचर्या को जॉइन करना चाहिए। जी, ताकि लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें। हाँ, ताकि लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें और उनके पास कभी भी बीमारी ना आए। क्योंकि जब बीमारी आ जाती है ना तब आदमी को तकलीफ होती है। जब नहीं आती ना तो ऐसा लगता है मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन जी, सच्चाई ये नहीं है जी। ऐसा। तो चलिए राहुल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे जी खुशी सर। हुई कि आयुर्वेद के प्रति आप में विश्वास जगा और चलिए आपके स्वास्थ्य की पूर्ण मनोकामना करते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।